अर्ली चाइल्डहुड, देन आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद है आपकी एडोलसेंस। एडोलसेंस अर्ली एडोलसेंस, एंड लेटर एडोलसेंस। उसके बाद आपका एडल्ट, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। सबसे पहले बात करेंगे हम प्री नेटाल स्टेज। जब बच्चा क्या होता है, माँ के पेट में होता है, तो यानी कि आपका गर्भ से लेकर जन्म तक का समय, कंसेप्शन टू बर्थ, बर्थ तक का समय जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है, प्रीनेटाल पीरियड। ठीक है, क्योंकि बेटा बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, जन्म लेने से पहले ही बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है माँ के पेट में। ठीक है, तो वो जो पीरियड होता है उसका कॉन्सिपेशन टू बर्थ तक का जो समय होता है, उसको हम प्रीनेटाल पीरियड बोलते हैं। The period from the first time the child is born from the mother womb and come to the external environment make up the prenatal period of the lifespan. ठीक है, यानी कि ये बताया गया है कि जब बच्चा, वह समय जिसमें बच्चा पहली बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखता है, जन्म लेता है, उस टाइम पे वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, जब वह बाहर आ जाता है, जन्म लेता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट नटाल पीरियड। जब वह एक माँ के पेट में था तो प्री नटाल पीरियड, जैसे ही उसने जन्म ले लिया वो बन जाता है आपका पोस्ट नटाल पीरियड। अभी इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है आपका चाइल्डहुड एडोलेसेंस के ऊपर, आपसे पूछ लिया जाता है। अब आती है आपकी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज कौन सी होती है, जो बच्चा क्या है आपका जन्म से 14 दिन के अंदर तक का समय, या फिर फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। आपके जो फर्स्ट 2 ईयर है वो किसके अंदर आते हैं, आपके इन्फेंसी स्टेज के अंदर आते हैं। उसके मैम बाद आती है आपकी पोस्ट चाइल्डहुड। नेटाल पीरियड जो है वो कितने दिन तक होता है, मतलब? बेटा इनफेंट भी होता है, जो आप हिंदी मीडियम में उसमें अलग अलग दे रखा है। वैसे इनफेंसी पीरियड 0 से लेकर 2 ईयर तक बच्चा जन्म लेता है, उसे 2 साल तक आपका कौन सा पीरियड रहता है, इनफेंसी पीरियड रहता है। उसके बाद आपका क्या शुरू होता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड आपका 2 से लेकर 6 वर्ष तक क्या होता है आपका चाइल्डहुड का टाइम होता है। चाइल्डहुड का टाइम इसमें दिया है 2 टाइम बताया इसमें, तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। वैसे तो टोटल पीरियड देखा जाए आपका चाइल्डहुड का, वो होता है 6 से 12 साल। ये था आपका 6 से 12 साल। जीरो 2 ईयर, ये है 6 to 12 ईयर। तो अर्ली चाइल्डहुड में आपको आ जाएगा ये था। सबसे पहले प्री नेटाल क्या था हमारा, जन्म लेने तक का समय। इन्फेंसी में 0 से 2, चाइल्ड आ गया आपका 2 से 12 साल, 2 से 6 साल, 2 to 6 ईयर होता है अर्ली चाइल्डहुड, और 6 to 12 होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। सबसे पहले आपका प्री नेटाल स्टेज, कॉन्सेप्शन टू बर्थ, चाइल्डहुड आपका आता है 2 साल से, इन्फेंसी हो गया आपका 0 से 2 साल। चाइल्डहुड आपका बचपन आपका शुरू होता है 2 साल से 12 साल तक। और जो आपका चाइल्डहुड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका
2 से 6 साल और लेटर चाइल्ड ने कहा था 6 से 12 साल। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आचार्य जी जो भी यहाँ पे शो हो रहा है वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। उसके बाद आता है आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है आपका ये 12 में खत्म हुआ, तो ये आपका एडोलसेंस शुरू हो जाता है आपका 12 से 19 तक का समय दिया गया है इसमें। एडोलसेंस का जो टाइम है वह जैसे ही आपका चाइल्डहुड खत्म होता है 12 से 19 ईयर तक आपका एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है। एडोलसेंस में भी इसने अर्ली एडोलसेंस बोला है, लेटर एडोलसेंस बोला, ठीक है। अर्ली में क्या है आपका 12 से अर्ली एडोलसेंस में आपका आ जाता है बीच में प्यूबर्टी पीरियड, ठीक है। तो 12 से 17 साल या 14 से 17 साल जो दिया गया है वो है आपका अर्ली एडोलसेंस, और 17 से 19 साल का जो टाइम दिया गया है वो लेटर एडोलसेंस दिया गया है। 12 से 19 साल का टाइम है ये, तो अर्ली एडोलसेंस में आपके 12 से 17 साल का समय होता है, उसमें 17 से 19 का समय होता है। इसमें 12 से 17 में एक और बीच में किशोरावस्था वाला, जिससे प्यूबर्टी टाइम जिसको बोलते हैं, जो आपकी लड़कियों में 11 से 13 साल होता है और लड़कों में 12 से 14 साल होता है। उसके एक्सक्यूज मी मैम। बाद मिडिल एज। मैम एक बार अर्चना को बोल दीजिए माइक ऑफ कर लेंगी, आपकी आवाज मुझे समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल ही। अर्चना के बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है अर्चना के साइड से, ये आचार्य के साइड से। इनको माइक ऑफ करने एक बार बोल। माइक तो ऑफ ही है। पता नहीं भाई, फिर भी बार बार आवाज क्यों आ रही है? मैम माइक ऑन है, मैम माइक ऑन ही है, अभी भी ऑन ही है माइक। हाँ होनी है अभी। अब तो वीडियो ऑन कर दी उसने। अब इसने बताया बेटा एडल्टहुड। एडल्टहुड बताया इसने आपका 20 से 40 के बीच का टाइम। उसके बाद मिडिल एज बताई इसने 40 to 60, और ओल्ड एज बताई इसने 60 से लेकर जब तक हमारी बंदा मर नहीं जाता था, डेथ तक। और ये ना बेटा हर एक बुक में जो ये दे रखा है ना, ये डाटा अलग दे रखा है। किसी में 13 से 17 कर दिया, किसी में 12 से 17, किसी में 14 से 17 कर दिया, इनका जो टाइम पीरियड है। इसमें आपको ये वाला सिर्फ एक बार समझना है स्टेजेस, इसकी जो अच्छे से जो डिफाइन की है, आप जो प्याजे की थ्योरी पढ़ोगे उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कौन सी स्टेज में कौन सा है, और जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो प्याजे वाली थ्योरी में से होता है कि डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेस होती है, ठीक है। अब बताइए मुझे डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं? 6 स्टेजेस। 6 स्टेज। हाँ, सबसे पहले प्रीनेटाल स्टेज ये कब से कब तक होती है? 0 से 2 साल। नहीं, प्रीनेटाल बेटा आपके गर्भ से लेकर जन्म तक की अवस्था, बर्थ तक की। बर्थ से पहले का जो मदर समय वोम होता से है, लेके एक्सटर्नल मैं आपको एनवायरनमेंट। एक्सरसाइज करा रही हूँ, ठीक है। प्रीनेटाल में क्या बताया गया है आपका? आप बच्चा जब मम्मी के पेट में होता है तो उस टाइम पे भी तो ग्रोथ हो रही होती है ना, तो वो प्रीनेटाल स्टेज होती है। उसके बाद आती है आपकी इनफेंसी स्टेज, जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 2 साल तक का समय, जन्म से लेकर 2 ईयर तक हमारी इनफेंसी स्टेज होती है। उसके बाद आ जाता है बच्चे का चाइल्डहुड, बचपन का समय आ जाता है जो 2 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। इसमें चाइल्डहुड
हमने दो टाइप से बता दिया, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, बिल्कुल प्रारंभिक का बचपन और बाद का बचपन। प्रारंभ में 2 से लेकर 6 ईयर तक उसका अर्ली चाइल्डहुड होता है, और उसके बाद लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 का होता है। उसके बाद आ जाती है आपकी एडोलसेंस। एडोलसेंस आपकी 12 ईयर से 19 ईयर तक होती है। उसमें भी अर्ली एडोलसेंस एंड लेटर एडोलसेंस। अर्ली में 12 से 17 और लेटर में 17 से 19। उसके बाद आता है आपका एडल्टहुड, 20 से 40 ईयर इसमें दिया है। मिडिल एज जो 40 से 60 के बीच की, और ओल्ड एज 60 से ऊपर डेथ तक का जो समय है वो इसमें क्या है आपका ओल्ड एज में। तो ये सारी आपकी क्या दे रखी है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ, की हमारी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस हैं। अब आप सारे ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं ना, वो सारे एडल्टहुड वाली एज में मिलोगे। एडोलसेंस वाली टॉपिक जा चुकी है, क्योंकि आप बीएड में आए हो, तो ग्रेजुएशन आप करके आए हो, तो आप ऑलमोस्ट सारे बच्चे एडल्टहुड वाली एज में। उसके बाद आता है हमारा, ये तो थे सिर्फ इसके डेवलपमेंट के कौन से स्टेज होते हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद आता है हमारा डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारी मानव की जो भी ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है, वोम टू टॉप तक चलती रहती है, पहले से ही शुरू हो जाती है। और ये क्या है, बालक में इससे जो एक बच्चा होता है उसके अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें हम क्या, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते। फिर भी इन्होंने हमारी डेवलपमेंट के कुछ डायमेंशन बताए हैं, कुछ पक्ष बताए हैं, जिनको देखकर हमें, किसको क्या समझ नहीं आया बेटा? अभी जिसको समझ नहीं आया है साथ ही साथ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे चल पड़ो। मैम फिर से कीजिए। कौन सा टॉपिक रिपीट करूं फिर से? यही वाला स्टेजेस No, वाला? ma'am, everything is clear. स्टेजेस वाला, स्टेजेस में बेटा हमने 6 स्टेजेस पढ़ी हैं। प्री नटाल आपका जन्म तक का समय, उसके बाद आता है आपका इन्फेंसी 0 से 2 साल, एडोलसेंस आ जाता है आपका 2 से 12 साल, एडल्टहुड आ जाता है आपका 20 से 40 ईयर, उसके बाद आपका मिडिल एज आ जाता है 40 to 60 एंड ओल्ड एज। बस इतना ही पढ़ाया मैंने। उसके बाद अभी मैं डायमेंशन पे आई ही थी, तभी आपने बोल दिया कि नहीं क्लियर नहीं हुआ है। देखो सिर्फ स्टेजेस की है। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। आप उसको एस्पेक्ट बोल सकते हो, डायमेंशन बोल सकते हो, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, डायमेंशन में आपने आपके फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड आती है आपकी फिजिकल के बाद लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, थर्ड आती है आपकी इमोशनल डेवलपमेंट,
इमोशनल के बाद आती है आपकी सोशल, एंड मेंटल डेवलपमेंट। देखो बेटा, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में क्या है? सबसे पहले तो जो एक मनुष्य होता है उसमें जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वह स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी प्रीनेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक क्या है, उनकी डेवलपमेंट चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है या जो ग्रोथ होती है, कुछ तो हमें क्या है दिखाई देता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे ग्रोथ वाली चीजें हैं, वो एस्पेक्ट जो भी चेंजेस आते हैं ग्रोथ में वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है डेवलपमेंट की जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आज हम ये इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारी डेवलपमेंट के कौन से एस्पेक्ट हैं या डायमेंशंस हैं। तो सबसे पहले है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद आती है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, थर्ड है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ है हमारी सोशल डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ है हमारी मेंटल डेवलपमेंट। अब जो ये हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस, ये है हमारी डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी स्टेज। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं? फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास। एक बच्चा होता है, कोई भी बेबी होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें वृद्धि होती है, उसका जो भी बॉडी है उसमें चेंजेस आते हैं, उसका आकार बढ़ने लगता है, उसका वजन बढ़ने लगता है, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, हम कोई पतला है कोई मोटा है, तो ये सारी चीजें किस में दिखाई देती है हमें? हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। आई नो सबको समझ में आ गया होगा फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषिक विकास जिसको आप बोलते हो। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है? जब बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जिसमें क्या है, बच्चा बोलना सीखता है। सबसे पहले तो वह माँ पापा दादा, ये वर्ड दादा या पापा माँ ये वर्ड बोलना सीखता है। धीरे धीरे वह वर्ड बोलने से सेंटेंस बोलना शुरू करता है, सेंटेंस से फिर वह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके पास सारी वोकैबुलरी इकट्ठा हो जाती है और वह अच्छे से फटाफट फराटे से बोलना शुरू कर देता है। तो ये होता है हमारा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास होता है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, सामयिक विकास जिसको बोलते हैं। जो हमारे इमोशन है, इमोशन शब्द हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपको उत्तेजित करना, यानी कि हमारे मन में जो भी उत्तेजनाएं चल रही है, जो भी चल रहा है हमारे दिल के अंदर, वो क्या है, हमारे इमोशंस हैं, ठीक है। इमोशन में आपके क्या हो सकते हैं? आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर डर भी हो सकता है, आपको गुस्सा आना भी आपका इमोशन है, आप किसी से आप ईर्ष्या करते हो, ठीक है, जेलसी फील कर रहे हो, कोई मैम आपको इन्फेंट में इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा? क्या बेटा? इन्फेंट में इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा? नहीं, इन्फेंट में अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ मैंने एस्पेक्ट बता रही हूँ मैं कि डेवलपमेंट के यही एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम इन्फेंसी स्टेज में आ जाएंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट में कौन से एस्पेक्ट होते हैं। इनफेंसी स्टेज में तो अब ये बताओ, बच्चे के अंदर इनफेंसी स्टेज में ये होता है, बच्चे को ये डर रहता है कि उसकी मम्मी कहीं चली ना जाए। बच्चा जब भी उसकी मम्मी नहीं दिखती है, छोटा बच्चा, वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एक भय का इमोशन होता है, बाकी तो छोटे बच्चे के अंदर इतने ज्यादा इमोशन नहीं होते इन्फेंसी स्टेज में। क्लियर बेटा? यस मैम। अब इमोशनल आपको फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। लिंग्विस्टिक जो हम बोल रहे हैं, भाषा का जो विकास होता है वो लिंग्विस्टिक में आ गया। इमोशनल में, इमोशनल वाला समझ में आ गया। जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन आ जाते हैं, ठीक है।
लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में जैसे बच्चा बेटा पहले बोलना सीखता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है। पहले बच्चे ने सिर्फ एक वर्ड बोलना सीखा, माँ, पापा, दादा, यही 2 या 3 वर्ड बोलना सीखता है। धीरे धीरे वह उन वर्डों को फिर बढ़ाना शुरू कर देता है, एक सेंटेंस बनाता है, और जैसे जैसे वह बड़ा एक मैच्योर इंसान हो जाता है वो अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देता है बचपन में। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होती जाती है। अब जैसे आपको हिंदी आ रही है, आपको इंग्लिश आ रही है, अगर आप कोई और भाषा भी सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। तो वो हमारी क्या है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। धीरे धीरे हमारी क्या होती है, भाषा का विकास होता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। बेटा एस्पेक्ट होते हैं आपके डायमेंशन, जो अलग अलग पहलू जिसको आप बोलते हो कि कौन कौन से पैटर्न में आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। इमोशन डेवलपमेंट के बाद आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है जो हम अपने बाहरी जो दुनिया है उसके साथ जब कनेक्ट होते हैं, हम अपने परिवार से निकलकर आस पड़ोस से मिलते हैं, स्कूल में जाते हैं तो भी सब लोग सोशल डेवलपमेंट होती है, आप कॉलेज में जाते हो, आप कहीं भी जो भी आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हो तो वो सारी क्या होती है, वहां पर हमारी सोशल डेवलपमेंट। जब हम अपने घर से बाहर निकल के बाहर के लोगों से मिलते हैं तो वो क्या होती है, हमारी सोशल डेवलपमेंट। जैसे एक बच्चा पहले क्या होता है, जैसे बच्चे का बर्थ होता है तो वह उसके पहले उसको नहीं पता कौन है बाहर कौन नहीं है, उसका भी जन्म हुआ है, पहले तो 2-3 महीनों में सिर्फ अपनी माँ को पहचानना ही सीखता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे घर के बाकी लोगों का पता लगने लग जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाहर आस पड़ोस में खेलना शुरू कर देता है, उनके बारे में उसको पता लग जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल से निकलने के बाद उसके कॉलेज, ऑफिस, जो उसकी जॉब लग जाती है ऑफिस में, तो ऐसे करके क्या है, उसको धीरे धीरे करके मिलजुल कर वह कार्य करना सीख जाता है, और हर एक इन्वायरमेंट में क्या है, वह एडजस्ट कर पाना भी सीख जाता है। तो ये सब किसके अंदर आता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट में डेवलपमेंट आल्सो इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल्स। Interaction with peer is properly the most important factor in social development among children। क्या बोला गया है कि डेवलपमेंट में क्या होता है, सामाजिक जो स्किल्स हैं वो सीखता है एक बच्चा, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। ठीक है, पीयर ग्रुप का मतलब आपके जितने भी दोस्त वगैरह जो आपकी क्लास में आपके पढ़ रहे हैं उनसे भी क्या है, मैं कुछ सोशल स्किल सीखता है, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, ये क्या है, आपकी सोशल डेवलपमेंट है। उसके बाद आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। आगे आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में बताया गया कि जिस तरह एक छोटा बच्चा, जैसे एक छोटा बेबी होता है, वह ज्यादा क्या है, ज्यादा भारी भरकम वाले काम नहीं कर सकता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसका शरीर बढ़ता है, तो वह सारे काम करने योग्य हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए बिल्कुल छोटा बच्चा है, क्या वो चेयर को, बड़ी वाली चेयर को या किसी बड़े भारी सामान को बाल्टी में उठा सकता है? नहीं उठा सकता। हाँ, वह खाली बाल्टी को उठा सकता है, लेकिन वह पानी से भरी हुई बाल्टी को नहीं उठा सकता। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह एक छोटा बच्चा अधिक शारीरिक क्षमता वाले काम नहीं कर सकता, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह अधिक शारीरिक क्षमता का कार्य करने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार उसकी चाइल्डहुड में बालक अधिक इंटेलिजेंसी योग्यता वाला कार्य नहीं कर पाता। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी जो मेंटलिटी है, उसकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वह बड़ी से बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान वह आसानी से कर पाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब देखो भाई, जैसे छोटा बच्चा, मैम कुछ
वह मेंटली प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सोल्व नहीं कर पाता। अब आप लोग हो, आप समझदार हो गए, मैच्योर हो गए हो, अब आप क्या है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता। तो इसने यही बोला है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो समझने की शक्ति है वो क्या है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आप पहले क्या थे, रोड लर्निंग करते थे बचपन में, रट्टा मारते थे। अब क्या है, आप चीजों को समझने लगे हो, अब आप रट्टा नहीं मारते, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आप उसको समझ के कर रहे हो। मैम कुछ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है पास्ट में जो भी कुछ पढ़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल कुछ एक्टिविटी कर जाते हैं जो उनसे उम्मीद नहीं होता, वो कैसे संभव है? वो उसकी इंटेलेक्चुअल है, उसका है, उसकी क्रिएटिविटी है बेटा। उनका आईक्यू नहीं, फिजिकल लेवल पे मैम पूछ रहे हैं, वहां पे कहाँ से उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ जाती है सडनली, जो कि सोसाइटी लेवल पे वो भी सीखने को नहीं मिला होता है। जैसे कुछ बताइए। मैम आप कंटिन्यू करिए आगे। एक मिनट बेटा, बीच में एक बज रहा है और मैं उसको बार बार कट कर रही हूँ। जिस बेटा कोई तरीके से बच्चे की फिजिकली कोई creativity सेम नहीं है होती है, उसी कुछ बच्चे तरीके क्या से होते मैं हैं, भी जैसे आपका आईक्यू लेवल होता है ना, वो अलग अलग टाइप में बटा होता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छे सुपीरियर होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली होते हैं, उसके बाद कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं, फिर नॉर्मल बच्चे आते हैं, और फिर बिल्कुल एकदम इडियट बच्चे आते हैं। तो जो बच्चा आपका कर रहा है, एकदम से अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्रिएटिव माइंड बच्चा बोला जाता है। उसको जो क्रिएटिव बच्चा, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो आइडिया अपने आप से लेके आता है। तो ये हमारा मेंटल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। इसमें आपकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे पता लगेगी? आइडिया पावर होती है, सबसे पहले तो क्या होती है हमारी आइडिया पावर, विचार शक्ति, कैसे आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे हैं, अच्छे से सोच पा रहा है। अगर मान लो मैंने कोई प्रॉब्लम दे दी, उसके ऊपर आप कोई आइडिया बताते हो, तो इट मीन्स आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। डिस्कनेक्ट हो रही है। बेटा एक मिनट, एक बार इसको पढ़ो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको ना एक बार आप पढ़ो। बीच में सर का जरूरी मैसेज आया, मैं एक मिनट अभी बताती हूँ। बारह किसी अट्ठाईस के पास किसी के पास जवाब है क्या मेरे सवाल का? 12/28/80। भाई सवाल ही गलत है तुम्हारा। नहीं, इसका रीजन जेनेटिक भी हो सकता है, फिर उसकी केयर कैसे कर रहे हैं माँ बाप, उस पे भी डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है, जेनेटिक गुण भी हमारे लिए वो हो सकता है कि उसका ज्यादा हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। एंड उनके माँ बट बाप को बट कैसा ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आता है, बट जनरल जनरल हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चा ऐसे ही ग्रो करता है नॉर्मल तरीके हाँ से। हाँ, वो तो है ही, बट अगर माँ बाप अच्छे से ध्यान दे बच्चे पे, अच्छा खाना दे, तो हो सकता है उसका नहीं सारी नहीं हाँ पॉसिबल है ऐसा कुछ हेलो हेलो easily। एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का डेवलपमेंट बताया गया है, वो मैम ने बताया नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है नहीं ये नहीं, ये बेटा लड़का ये जो बोल रहा है आपकी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये अभी आएगा, ये वाला टॉपिक, ये आपकी इसमें जो प्याजे की थ्योरी करोगे ना, उसमें सारा आएगा। यस मैम, मैं यही बोल रही थी, यही इसमें से पूछ लो बाकी जवाब और और राइट ब्रेन इन्फॉर्मेशन। का डेवलपमेंट बताता है, जिसमें लेफ्ट ब्रेन, जिस बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है उसमें वो लॉजिकली राइट हैंड बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं, मैथ साइंस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ही तेज होते हैं। और जो राइट ब्रेन ब्रेन वाले बच्चे होते हैं, जिनका राइट ब्रेन बहुत डेवलप होता है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होते हैं, चाहे ड्राइंग में या दूसरी चीजों में, डांस में, सिंगिंग में, ये चीज होती है।
आप कंटिन्यू करिए आगे। Well explained, whoever did it. पता आंसर ये है कि कुछ एक्सेप्शनल होते हैं दुनिया में जिसके लिए ये थ्योरी फेल कर जाता है। रियल में यही है आंसर। यही कहना चाह रहे हैं आप लोग? वो मैडम जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताएंगी ना तब बता देंगी। क्योंकि ऐसा इसलिए जैसे कोई 10 साल का बच्चा वो चेस खेल रहा है आज के टाइम में और वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा हो, तो वहां वही पे है ना सोसाइटी लेवल पे या पर्सनल लेवल पे नहीं, बट या जैसे आपने बताया लेफ्ट जेनेटिक ब्रेन लेवल राइट पे। ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर उसका लेफ्ट ब्रेन कर रहा है, वर्क अच्छा कर रहा है, तो आप उसके लॉजिकल स्किल्स अच्छे होंगे। राइट ब्रेन करेगा तो उसके जो क्रिएटिव स्किल्स अच्छे होंगे। बट कोई बच्चा मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पॉइंट भी अच्छा नहीं होता, लॉजिकल भी अच्छा था, बट दे आर गुड इन स्टडी। जब वो मेहनत करते हैं तो अच्छा कर जाते हैं। तो उनका वे भी नॉर्मल हो, बट वो फिर भी अच्छा करते हैं। उनका बहुत ज्यादा क्रिएटिव ना हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंक भी ना करते हो, बट स्टिल दे परफॉर्म गुड। तो डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल, तो फैमिली में ऐसा कोई नहीं था, लिंग्विस्टिक में ऐसा कोई नहीं था, इमोशनल में ऐसा कोई नहीं था, सोशल में ऐसा कोई नहीं था, भाई मेंटल में एक्सेप्शन ऐसा केस कोई है नहीं वो, था। मेंटल एक्सेप्शन केस है वो डेवलपमेंट में बस। पॉसिबल है, मेंटल डेवलपमेंट में। ये जेनेटिक भी हो सकता है ना, उसके माँ बाप का आ गया होगा। तो ऐसा इतिहास पहले भी बनना चाहिए था ना। तो बना हुआ एक ही है। लड़का है एक लड़का है कोतरिया नाम का, जो हरियाणा से बिलोंग करता है, जो आज तकरीबन 14 साल हुआ है, लेकिन वो साइंटिस्ट है। आज नासा में, इसरो में काम कर रहा है वो। ऐसा होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कितना केस में आते हैं ये सब चीजें। हमने बताया ना फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। अरे भाई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं भाई। यहाँ जर्नल की बात हो रही है कि जर्नली बच्चा जब ग्रो करता है तो वो कैसे कैसे मतलब उसकी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, डेवलपमेंट हाँ, कैसे जनरली ये कैसे बात होता हो है रही है, उसका। सही बात है। बस या जर्नली एग्री जर्नली एग्री। की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सेप्शनल की बात नहीं हो रही। कैप्टन होगा, आप न्यूटन को ले लो, आप न्यूटन का केस लेके बैठोगे तो फिर बहुत नहीं मैम, ऐसा इसलिए पूछ रही क्योंकि कभी कोई ऑप्शन में मान लीजिए दोनों दे दे तो वहां टिक क्या लगाना होगा, तो वो इसलिए पूछा जा रहा था मेरे से। भाई नहीं बेटा देंगे जब ऐसा आपकी ऑप्शन में। इंटेलिजेंस आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। आपकी जो ये पढ़ रहे हो ना, जितनी भी स्टेजेस है सारी आएंगी आपको, और पूरे पूरे चैप्टर हैं इनके ऊपर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम फिजिकल डेवलपमेंट में एक यहाँ पे शायद भैया ने कोई एग्जांपल दिया है कि साइंटिस्ट होंगे जो उनका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर होता है, तो हाँ वो जी, किस डेवलपमेंट में आएगा? वही फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और मेंटल डेवलपमेंट। इंटेलिजेंस में आएगा बेटा वो। इंटेलिजेंस लेवल पे। हाँ जी, ओके। मेंटली डेवलपमेंट अच्छी है ना उसकी। आप साइंटिस्ट लगा लो, जरूरी थोड़ी ना कि कोई भारी भरकम बॉडी वाला साइंटिस्ट मिलेगा आपको। कोई पतला हो सकता है, कोई भारी व्यक्ति भी हो सकता है। तो जो तो मैम साइंटिस्ट जब बना है उसकी मेंटली डेवलपमेंट के कारण बना है। हाँ तो मैम जब एग्जाम्पल ये दिया जाएगा तो मेंटली डेवलपमेंट में ही एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, इसी में ना। हाँ जी, हाँ, मेंटली में आएगा। ओके मैम, यही डाउट थी, फिजिकल में सोच रहे थे। ओके। और अब ये इसमें और कोई डाउट नहीं है, इसको डेवलपमेंट में फिजिकल, इमोशनली, सोशल, मेंटल, लिंग्विस्टिक। क्योंकि उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूँ। मैम एक एक क्वेश्चन था। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, पेज नंबर 15 में एक मतलब एडलर ने बोला है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चय कर लिया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा समझा बेटा आप दीजिए। एक बार बता, मैं पेज नंबर 15 पे पहुंच गई या नहीं मैंने मैम, पढ़ा दिया अभी पेज नंबर 15? अच्छा आप पीछे हो मैम? मैं तो अभी 12 पेज पे ही हूँ, 11 अच्छा 12 पे। ठीक है, सॉरी मैम, मेरे को लगा आपने ये पढ़ा दिया है। नहीं नहीं, आगे नहीं पहुंची हूँ मैं तो, अभी सिर्फ 11 और 11 पेज कंप्लीट हुआ है मेरा। ठीक है मैम, सॉरी मैम।
मैम पेज नंबर 10 में गाइस कुछ आपके एक्स्ट्रा डायमेंशन दिए क्वेश्चंस हुए की हैं वजह मेंटल से जो डेवलपमेंट टॉपिक से, हम डिस्कस उसको कर रहे हैं वन बाय इसके वन अलावा थोड़ा हम दूसरा समझा भी देते डिस्कस हैं। कर लेते हैं। प्लीज बीच में ऐसे मत बोला करो प्लीज। करें भाई, मैं आगे स्टार्ट करूँ, आप सब अपने माइक ऑफ कर लीजिए। यस जो मैंने टॉपिक बताया है, आई होप किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाती है हमारी, ये तो था सिर्फ हमने स्टेजेस, हमने डायमेंशन पढ़े थे। अब आते हैं हम वन बाय वन, जो हमारी देह रखी थी, जो हमने स्टेज पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग कैसे डेवलपमेंट होती है वो अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए भाई, हमारी इनफेंसी स्टेज, इनफेंसी स्टेज हमने बोला था बच्चे के जन्म से लेकर आपकी 2 साल तक के अंदर का जो टाइम होता है वो आपका इनफेंसी स्टेज के अंदर आता है। अब इसमें आती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ इनफेंसी स्टेज। जन्म के समय जो बच्चे का जो आपका वेट होता है वह 5 से लेकर 8 पाउंड तक होता है, ठीक है, और लंबाई लगभग क्या होती है 20 इंच होती है। तो जैसे बच्चा इनफेंसी बालक का जो मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो भी नाम मात्र का होता है। वह अपने आस पड़ोस में जो भी, अपने आस पास जो भी वह वस्तु को देखता है, ठीक है, उसको क्या है, वह पहले तो पहचानता नहीं, वह केवल सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है। और जैसे वो क्या करता है, फिर कैसे प्रकट करता है, या तो वह रोएगा, चीखेगा, ये शब्द भी वह हमें दिखाता है। तो इन शब्दों का विकास नहीं होता है, वह रोकर अपने भाव को प्रकट करता है। और जन्म के समय शिशु में कोई भी इमोशन नहीं होता है। अब ध्यान से सुनो भाई, एक इनफेंसी स्टेज में ये सारी की सारी ग्रोथ और सारे के सारे एस्पेक्ट देखो, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, इमोशनल, सोशल, मेंटल, ठीक है। तो जो इनफेंसी स्टेज होती है वो हमारी 0 से लेकर 2 ईयर तक के बीच में होती है। तो उसमें जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, स्टार्टिंग में जो बच्चा जन्म लेता है उसका वेट 5 से 8 पाउंड के बीच में होता है। उसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वह आपकी 20 इंच होती है, हाइट उसकी 20 इंच होती है, ठीक है। उसके बाद इसने बताया लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। अभी स्टार्टिंग में उसकी कोई भाषा नहीं होती, स्टार्टिंग में सिर्फ उसको रोना आता है, वही उसकी भाषा है, वही उसकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है। उसको सिर्फ रोना आता है, चीखना आता है, ये 2 ही चीजें आती हैं उस बच्चे को स्टार्टिंग में। धीरे धीरे वह सीख जाता है। उसके बाद इसने बताया इनफेंसी स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट। जन्म के समय बच्चे के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता, वह जस्ट रोता है। उसके बाद जैसे जैसे वह 6 महीने का, 1 साल का और 1.5 साल, 2 साल तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर कुछ ना कुछ इमोशन आ जाते हैं। ज्यादा इमोशन नहीं होते, ठीक है, 1-2 इमोशन जैसे रोना, अपना गुस्सा व्यक्त करना, ये चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आती है उसकी सोशल डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में बच्चे के अंदर जब जन्म लेता है कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं होती, वे सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है। धीरे धीरे क्या करता है, उसके आसपास जो भी चीजें होती है उनको पहचानना शुरू करता है। माँ के बाद वह उसका पापा, दादा, दादी, सबको धीरे धीरे वो, मतलब 2 साल के तक वो सिर्फ अपने घर परिवार के बंदों को ही पहचानना शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी सोशल डेवलपमेंट में आ गया कि वह अपने परिवार वाले बंदों को पहचानना शुरू कर देता है 2 साल तक। स्टार्टिंग में वह किसी को नहीं पहचानता। उसके बाद स्टार्टिंग में जो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग में जो चीजें होती है वो बिल्कुल थोड़ी होती है, ठीक है। तो उसकी जो मानसिक विकास होता है वो भी इसमें क्या होता है, इनफेंसी सिर्फ नाम मात्र का होता है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं होता। तो इनफेंसी स्टेज में भी 5 चीजें हमने बता दी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी मैम आपने बोला कि अभी प्याजे थ्योरी जब पढ़ेंगे तब उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, हाँ ठीक है। जी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे अभी हुआ था कि कम ही एज में उसने बहुत ज़्यादा ही सक्सेस कर लिया, तो वो उसमें अगर ऑप्शन में आएगा मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दोनों आएगा, तो हमें कौन सा चूज करना होगा? कॉग्निटिव मैम हमें कॉग्निटिव पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। कॉग्निटिव चूज करना बेटा। कॉग्निटिव, ओके मैम। हाँ जी, क्योंकि जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हमारी कॉग्निटिव के अंदर, कॉग्निटिव जो हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डाला है। ओके मैम। अब मैम आपने पूरी पॉइंट बताई थी क्या मेंटल डेवलपमेंट के अंदर जो 10 पॉइंट है? क्या?
idea, remembering, reasoning, observation, manifestation, generalization, power of decision making, ability of problem solving, imagination power, emotional power. हाँ जी, ये सारी चीजें आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट में। बट मैम क्लियर नहीं किए थे लगता है आप। क्लियर ये मैंने सारी बोली नहीं ना बेटा, सिर्फ मैंने आपको मेंटली डेवलपमेंट में ये बताया कि इस जो हमारे सिर्फ दिमाग से रिलेटेड जितनी भी कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है उसको हम सोल्व करते हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट में बताया। जैसे ही मैं बताना शुरू किया तब तक आप लोगों के बीच में मेरा भी कुछ स्टार्ट हो गया था, तो ये मैं भूल गई उसके साथ। जैसे मैंने स्टार्ट किया इन्फेंसी से स्टार्ट कर दिया। तो मेंटल डेवलपमेंट तो देखो आपके अंदर कोई भी आइडिया आता है वो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आपकी जो इमेजिनरी पावर है, सोचने की जो शक्ति है वो भी, रीजनिंग पावर भी आपकी मेंटली डेवलपमेंट के अंदर आती है। ऑब्जर्वेशन, किस चीजों को आप किस तरीके से उसके ऊपर नजर रखे हुए वो भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट में आती है। मैनिफेस्टेशन, प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि ये चीज सही है ये गलत है, ये भी आपकी मेंटली डेवलपमेंट में आता है। आपकी क्या है, जनरलाइजेशन करने की पावर भी, डिसीजन मेकिंग की पावर भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर भी, इमेजिनेशन की पावर भी, इमोशन की ये पावर भी आपकी क्या है। मैम ये पर्सनल होगा, ये वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आ जाए अपने टॉपिक पे। तो मैम 1 मिनट बस, इसलिए हम जोर डाल रहे क्योंकि ये सिर्फ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम कोई डिस्टर्ब मत भाई होना तू जो भी हो। पहले मैडम की बात सुन ले फिर तू अपनी कहानी सुना लिए। 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन। मेरा मैम ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो हमारे गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ, उन्होंने तो 30 साल के बाद ये कोई मैनिफेस्टेशन के तौर पे, तो वो इंसान 30 एज में आके सडनली ऐसा क्या हो गया। उन्होंने 4 ऐसा एक्टिविटी देखा और उसके बाद सडनली के माइंड में इस तरीके का सडन डेवलपमेंट कैसे हो गया, ये बस मुझे बताइए मेंटली तौर पे। एक्सक्यूज मी मैम, भाई क्या आपने भाई ये BA में बच्चे इसमें के बारे पढ़ा में नहीं बुक है था? ना, तो बच्चे के बारे में पढ़ना यार, क्या गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहा है। और डेवलपमेंट तो हमेशा होती रहता है, चाइल्डहुड वो तो है। किसी भी उम्र में हो सकता है। मैम ये फिलोसफी की क्लास चल रही है क्या? ग्रोथ तो रुक जाता है, मेंटली डेवलपमेंट ये तो अपने किसी उम्र अपने में हो तक सकता दे रहे है। हैं मैम सब। आप आगे कंटिन्यू चाइल्डहुड करिए नाम है ना भाई बुक का, तो चाइल्डहुड के बारे में मैम पढ़ना है मेरा यार। क्वेश्चन क्या क्लियर कर दो, गौतम बुद्ध। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एक डाउट है मैम मेरे को। हेलो मैम आप डाउट है लास्ट के 10 मिनट। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चा कंटिन्यू छोटा करिए। बच्चा, मैम छोटा बच्चा है उसको बुली कर रहे हैं तो वो कौन सी डेवलपमेंट में आएगा? ट्रोलिंग। नहीं फन मैम डेवलपमेंट जैसे में, कि फन हाँ डेवलपमेंट में, किसमें फन डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में? फन डेवलपमेंट में मजाक करते हैं ना आपस में बच्चे। ओके 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 ओके, मेंटल डेवलपमेंट में आएगा क्या मैम वो? मैम प्लीज कंटिन्यू। मैं तो मैम कंटिन्यू ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेकंड कंटिन्यू क्लास में कीजिए। छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं। बीएड की क्लासेस ले रहे हो भाई, थोड़ी समझदार तो रखो। अपना चाइल्डहुड तो देखा ही होगा, अपना जगह तो आसपास में बच्चों को तो देखा ही बेटा होगा। अपना सेशन में बाद में लूंगी, मेरे को अपना पढ़ा लेने दो। हाँ मैम 10 मिनट में डाउट्स के लिए रख लेना ठीक है, मैम। अभी आप अरे यार ये बेमतलब के सवाल पूछ पूछ के तुम बीच में एक तो डिस्टर्ब मत करा करो, ठीक है? इतना तो खुद भी तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत तो होगा दिमाग। तुम बिल्कुल 20-22 ही साल के छोटे हो गए बच्चे हैं, बन रहे हो, दिमाग है नहीं। हद होगी तुम्हारी तो स्टार्ट बिल्कुल करो, ही। स्टार्ट करो बेटा मैम। आप लोग बीच और में भाई तुमको टीचर बनना है कि साइकोलॉजिस्ट बनना है? माइंड क्लोज कर दूंगी। मैम एक बात बताइए, मेरी क्वेश्चन गलत है, ये लोग जो मेरे पे चढ़ रहे हैं, आप बताइए क्वेश्चन गलत है क्या? अरे ये कोई अपनी नहीं सेकंड चढ़ रहा क्लास तुम पे, में तुम्हारा कल भी यही सवाल गलत था, आज भी तुम्हारा सवाल गलत। अरे भाई लेने दो क्लास यार, का मैम को टाइम क्लास खत्म हो लेने दो जाएगा, यार। सब चुप हो जाओ, मैम पढ़ा रही है, अब चुप हो जाओ सब। हाँ मैम क्लास लो। स्कूल के बच्चे बीएड की क्लासेस ले रहे हैं। टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अब आप सेंसिंग स्टेज की आ गई है। मैम आपके पास उसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेज दी इन्होंने, आपकी इसने दी है बेबीहुड एंड चाइल्डहुड। इसी के अंदर है आपका फिजिकल, स्टार्टिंग में बताया था कि जन्म से लगभग 2 वर्ष तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होती है या जो भी ग्रोथ होती है वो बड़ी
तेज होती है। स्टार्टिंग में बच्चा हमें बढ़ता हुआ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह 4-5 साल की, तो वो इतनी जल्दी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं 2 साल 3 साल, उसमें बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। उसका जो वेट है वो भी जल्दी से बढ़ता है, उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 से 2.5 वर्ष की एज तक उसके 28 दांत हो जाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, आप आई थिंक आप चाइल्डहुड पे आ जाइए, ये सारा इन्फेंसी का दे रखा है इन्होंने, इन्फेंसी स्टेज का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कल मेरे को बता देना। अभी आ जाओ आप चाइल्डहुड में कैसे डेवलपमेंट होती है। चाइल्डहुड का टाइम हमने बताया था 2 ईयर से 12 ईयर तक। इसमें आपकी जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक सीरीज है, उसमें चाइल्डहुड क्या है, हमारी डेवलपमेंट की नींव होती है, यही हमारी आधारशिला होती है। इसको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैसे होती है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड मेंटल, किस तरह से होती है ये डेवलपमेंट। अब अर्ली चाइल्डहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की जो भी लेग होती है वो उसमें वृद्धि जल्दी से दिखाई देती है हमें, उसके जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। शरीर के क्या होती है, लगभग आधी लंबाई टांगों की होती है। सिर की जो भी आपके बच्चे की जो हेड की जो ग्रोथ होती है उसकी गति धीमी हो जाती है। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या बताया गया है कि बच्चे का जो उसके जो सिर होता है उसकी ग्रोथ तो धीरे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो बाकी बॉडी है, बाकी जो शरीर है उसका, वह बढ़ना शुरू कर देता है, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है, उनका क्या है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये था उनकी फिजिकल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या बताया गया आपका, 2 से 6 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो गर्ल्स है या चाहे जो भी बॉयज है, वो बोलने का प्रयास करते हैं और अधिकतर शब्दों को क्या है, प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पाया गया कि 4 वर्ष की एज तक, 4 ईयर की एज तक बच्चा 5600 वर्ड को बोलना शुरू कर देता है, इतने वर्ड उसको पता लग जाते हैं। और जैसे ही वह 5 से लेकर 6 ईयर तक की एज तक आता है तो वह 14,700 वर्ड्स वह सीख जाता है। तो ये है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, 2 से लेकर 6 साल के बीच में। उसके बाद आती है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में बालक में कुछ इमोशन दिखाई देते हैं जो कि एक बड़े आदमी की तरह होते हैं। बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर एक तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वह डरना स्टार्ट कर देता है, किसी भी चीज से वह डर सकता है, जैसे मंकी आ गया उससे डर सकता है वह, ठीक है। उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, ठीक है, जेलिसी की भावना आ जाती है। मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बड़े वाला है, वो 4-5 साल का, उसका छोटा भाई बहन है, वह ये आप लगा लो 1 साल 2 साल का होगा, तो वह बोलेगा बड़े वाला की मम्मी तो उससे ज्यादा प्यार करती है, ईर्ष्या की भावना आ जाती है। उसके बाद खुश होना उसको आ जाता है इस एज में, उत्सुकता उसके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर दिखाई देते हैं, आपके 2 से लेकर 6 ईयर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में आपका क्या है, जो भी बच्चे के अंदर जेलसी, जो भी उसको गुस्सा आ रहा है, वो सारी चीजें, खुश होना उसको आ जाता है, उसके अंदर एक अलग से क्यूरियोसिटी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट में क्या सीख जाता है बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या है, परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। बच्चे का जो फर्स्ट जो स्कूल होता है ना, उसकी फैमिली होती है, ठीक है। बच्चा संस्कार अपने घर से सीखता है हमेशा, तो वह क्या है 4 से 6 ईयर की एज में वह सीखना प्रारंभ करता है अपने परिवार से। उसके बाद आसपास के बच्चों के साथ वह खेलता है, तो वहां से क्या है, बच्चों के साथ वह शेयरिंग करने की भावना सीखता है, एक दूसरे को क्या है, अगर कोई भी नेगेटिव आपस में लड़ाई झगड़ा करना भी सीख जाता है। सोशल डेवलपमेंट से 4 से 6 साल के बीच में बच्चा झगड़ा करना भी शुरू कर देता है। आप घर में देखते हो 2 भाई बहनों को देखते हैं, वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट में क्या आता है आपका 2 से 6 ईयर में, जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो इस टाइम पे बिल्कुल बहुत तेज गति से होती है। कि जो मेंटल डेवलपमेंट होती है यहाँ पर बहुत तेजी से होती है, वह जो भी कंसेप्ट होते हैं उसके दिमाग में वह जल्दी से उसको कैच कर लेता है। उसके विचार हैं, उसकी सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, इमेजिनेशन की जो पावर है और बाकी जो चीजें उनको वह समझना शुरू कर देता है।
तो ये थी आपकी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे का क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 से लेकर 6 ईयर की एज में बच्चे का लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट में। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत सारे शब्दों को बोलना सीख जाता है, एटलीस्ट 6 वर्ष की एज तक में 14,700 वर्ड में सीख जाता है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर क्या दिखाई देता है, उसके अंदर गुस्सा करने की भावना उसके अंदर आ जाती है, एक दूसरे से जेलसी की, खुश होना, उनको कोई भी चीज देकर, माना हमने उसको टॉय दिए तो खुश होना आता है उसको, और क्यूरियोसिटी उसके अंदर दिखना शुरू हो जाती है। और सोशल डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर क्या है, वह अपने परिवार से और अपने आसपास के बच्चों से सीखना शुरू कर देता है। मेंटल डेवलपमेंट में क्या बताई गई है कि 6 साल तक बच्चा अपने थॉट बताना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद वह क्या है, इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक उसका विकास हो जाता है। ये था आपका अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, जो आपकी 6 साल से 12 साल के बीच में होती है। अब 6 से 12 साल के बीच में देखते हैं बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आती है, ठीक है। आपकी फिजिकल डेवलपमेंट आती है सबसे पहले तो लेटर चाइल्डहुड में। 6 से 6 to 12 ईयर की एज में बालक हर साल 2 से लेकर 3 इंच तक उसकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो इतनी भी लड़कियां हैं उसकी औसत हाइट 58 सेंटीमीटर तक हो जाती है। बालकों की औसत हाइट है जो 57.5 तक हो जाती है। इस उम्र तक बच्चों के 28 से 32 तक जो भी टीथ है वो निकल आते हैं, और जो बच्चों का जो वजन है, लंबाई है, वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये थी फिजिकल डेवलपमेंट 6 to 12। आगे है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, अब जैसे उसने 6 साल तक जितने वर्ड सीखे थे, अब उसके वर्ड कम तो होने वाले हैं नहीं, और उसमें ज्यादा वृद्धि होगी। तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में बच्चा 6 से लेकर 10 साल तक की एज तक वह 34,300 वर्ड वह सीख जाता है, यानी कि अब उसके और 6 साल में और नई नई चीजें वह सीखना शुरू कर देता है, और भी वर्ड उसके वोकैबुलरी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चे के अंदर इमोशन, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संकेत एवं खेल की जो सामान्य जो ट्रेंड्स है वे काफी तेजी से काम करते हैं। 8 से लेकर 12 ईयर तक के बच्चा क्या है, ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं, जिसमें क्या है वे एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन को दिखाते हैं। इस उम्र में जितने भी इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बात बात पर रोना, लड़ाई झगड़े की बात करना वो सीख जाते हैं इस एज के अंदर इमोशनली। यानी कि 6 to 12 में बच्चा क्या सीख जाता है, ग्रुप में बैठ के काम करना शुरू कर देता है, वह अपनी टोली बना लेता है, अपनी अलग टीम बनाना सीख जाता है, बात बात पर रोना भी उसको आ जाता है, ठीक है। और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी करना वह सीख जाता है। उसके बाद इस स्टेज में आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्या आती है भाई इसके अंदर,